दीपावली महापर्व सोमवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। घरों की साज सजावट कर शुभ मुहूर्त में माता महालक्ष्मी की अगवानी की जाएगी। इसके लिए जहां शहर झिलमिलाती रोशनी में जगमगा रहा है, तो दूसरी ओर महालक्ष्मी पूजन के लिए दिन भर बाजार में लोग खरीदारी करते नजर आए। प्रमुख रूप से माता लक्ष्मी की प्रतिमा, खील बताशे, तोरण, गन्ने की बिक्री अधिक रही। शाम को युवतियों और महिलाओं ने घर के आगे आकर्षक रंगोली सजाई तो बच्चों ने आतिशबाजी की। सोमवार को महालक्ष्मी पूजन के बाद जहां शुभकामनाओं का दौर चलेगा, वहीं दूसरी ओर आसमान आतिशबाजी से सराबोर होगा। दूसरी दुकान पर ले लो। नहीं। बस हिलाए ना। अरे बस आया क्यों नहीं आया? आजला लगा आप तो फोन आ गया किसी का। हेलो। दीपावली पर्व पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल, विधायक दिलीप सिंह गुजर, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत, डॉक्टर SR चावला, डॉक्टर अनिल दुबे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अशोक मालवी, महेश व्यास, इंटक के जितेंद्र सिंह रघुवंशी आदि सभी ने नगरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। भारत की यह पावन धरा, जो हमारे संत महंतों की धरा है, हमारे ऋषि मुनियों की धरा है, भगवान राम और श्री कृष्ण की धरा है, माँ दुर्गे, जगदम्बे और चामुंडा की धरा है। इस पे पूरे वर्ष भर हमारे हिंदू मान्यता के अनुसार, हमारे धर्म और संस्कृति जो कहती है, उसके अनुसार तीज और त्योहार आते रहते हैं। और प्रत्येक वो परिवार, गरीब से गरीब, सरवारा वर्ग का, मजदूर, व्यापारी, धनाढ्य, सभी लोग उन तीज त्योहारों को अपने हिसाब से, अपने पारिवारिक संस्कृति के हिसाब से मनाते चले आ रहे हैं। हमारा गत 2 वर्ष का समय जो कोरोना की त्रासदी में बीत गया, कोविड की मार प्रत्येक परिवार ने झेली, और ऐसी परिस्थिति पूरे देश में, भारत में, हिमालय से लगाकर कन्याकुमारी तक निर्मित हो गई थी कि हम चाहते हुए भी हमारे तीज त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। कोविड का वो संकट काल टल गया है। अभी महालक्ष्मी का हमारा पर्व आ रहा है, जब संपूर्ण भारतवर्ष में अमावस्या की काली घटा छा जाती है, पूरा देश हमारा अंधकार के अंदर डूबने की तैयारी में होता है, तब इस देश के करोड़ों देशवासी, हमारी मातृशक्ति, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग महालक्ष्मी का पूजन कर दीप प्रज्वलित करते हैं।
और करोड़ों असंख्यों की संख्या में जो दीप प्रज्वलित होते हैं, अमावस्या की काली रात को भी वो इस देश के अंदर ऊर्जावान प्रकाशवान परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं। हम बहुत ही आस्था के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का पूजन पूरे परिवार के साथ समर्पित भाव से जब तक हम करते हैं तो महालक्ष्मी का वरदान, महालक्ष्मी का वरदहस, महालक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे वर्ष भर उस परिवार पर बना रहता है। मैं पहली बार देख रखा हूँ कि कोरोना के संकट के बाद पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे गांव, जिला स्तर, प्रदेश स्तर के लेकर आज हमारे छोटे छोटे व्यापारी बहुत खुश हैं कि उनको ये कल्पना ही नहीं थी कि 2 साल के अंदर जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं वो परिस्थिति में ईश्वर एकदम परिवर्तन देगा और हमारे व्यापार, हमारे कार्य सब पूरी गति से वापस चल गए। मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ नागदा नगर की बात करूँ मैं, 2 करोड़ से अधिक का सोना बिक गया, चांदी बिक गई, हमारे व्हीकल बिक गए, 2 व्हीकल बिक गए, 4 व्हील बिक गए। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे सड़क पे बैठने वाले छोटे छोटे व्यापारी बंधु हैं, उनका जो व्यापार चला वो प्रशंसनीय है। धनाढ़ लोग तो कहीं से कहीं अपनी व्यवस्था करके संकट काल के लिए भी अपने सारी व्यवस्था जुटा रखते हैं, लेकिन गरीब और सर्वहारा वर्ग का परिवार जो डेली मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे कमा के ला के अपना परिवार पालता है, वो आज बहुत खुश था। और भारतीय संस्कृति में हमारे जितने तीज त्योहार हैं, हमारी व्रत उपासना है, वो इस बात का ही संदेश देते हैं कि सभी परिवार, हमारा गरीब से गरीब परिवार खुश रहे। आज मुझे बहुत आत्मिक खुशी है, मुझे बहुत ही आत्मिक खुशी है कि मैं बड़े व्यापारियों की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि आज मैंने अखबार उठा के देखे तो करोड़ों रुपए का सोना बिक गया। 2 टन से ज़्यादा सोना हमारे देश के अंदर बिक गया। आज भी समृद्धि है इस देश के अंदर, आज भी लोगों में क्षमता है और ये क्षमता बनी रहे, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। महालक्ष्मी के इस पावन पर्व पर मैं महालक्ष्मी के चरणों में एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे इस नगर का प्रत्येक परिवार, सर्वहारा परिवार, गरीब परिवार, मजदूर परिवार, व्यापारी परिवार, सभी लोग पूरे वर्ष भर खुशहाल जिंदगी के साथ जीवन जी सके और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। साथ ही उनके आशीर्वाद से फिर वापस कोरोना या कोविड जैसी स्थिति नहीं बन सके। आज हमारा कृषक वर्ग भी बहुत सारी परेशानी झेल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं उनको आत्मसंतुष्टि है। अगर इस देश का कृषक खुश रहेगा, इस देश का श्रमिक खुश रहेगा, इस देश के छोटे व्यापारी खुश रहेंगे, इस देश के सर्वहारा वर्ग के लोग खुश रहेंगे, तो ये देश खुशहाल रहेगा। और महालक्ष्मी के पावन पर्व पर जब हम कल महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, उनके चरणों में यही विनती करता हूँ। देश, प्रदेश और पूरे विश्व की बात मैं नहीं करता, लेकिन मैं माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि महालक्ष्मी के इस पर्व पर हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि पूरे वर्ष भर हमारा परिवार हंसता खेलता कूदता अपना जीवन यापन कर ले और किसी तरह का कोई कष्ट ना हुआ। दीपों का इस पवित्र त्यौहार के अवसर पर, दीपावली के इस पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से उम्र क्षेत्र की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं हमारे क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि का वास हो और हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो
भाई इस अवसर पर एक बार पुनः आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भेजें। दीपावली पर्व के आप सब लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये दीप उत्सव आने वाले नववर्ष आप और सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ। ये दीपावली अंधेरे से उजाले की विजय है। आपके जीवन में यश हो, उजाला हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सबके प्रति दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश का महान पर्व दीपोत्सव दीपावली की मैं नागदा खाचरोद के समस्त किसान साथियों को, व्यापारी साथियों को, मजदूर दोस्तों को आने वाला वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। भगवान से कामना करता हूँ कि नागदा खाचरोद में सभी वर्ग संपन्न हो और उनका आने वाला साल सुख समृद्धि और शांति का हो। और भगवान से कामना करता हूँ, माँ लक्ष्मी से कामना करता हूँ, इस क्षेत्र में खूब धन बरसे और सभी लोग धनाढ्य हो और साथ में भाईचारे से रहे और आने वाले दीपावली पर्व हमारे सबके लिए मंगलमय हो। अभी नागदा खाचरोद के शहर और ग्रामीण के शहरवासियों और ग्रामीण वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आप सब प्रसन्न रहे, मंगलमय हो आपका नवीन वर्ष। इन्हीं कामनाओं के साथ धन्यवाद। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के पूर्व धनतेरस और उसके बाद रूप चौदस, उसके बाद गोवर्धन पूजा। ये सौभाग्य की बात है कि धनतेरस कल 3:30 बजे से लगाकर आज 3:30 बजे तक है। 2 दिन तक आपके घरों में धन की वर्षा होगी। 3 दिन से देख रहा हूँ मार्केट बहुत अच्छी तरह सजे हुए हैं। छोटे छोटे पटरियों पे बैठने वाले कई दुकानदार बैठे हुए हैं, खुश हैं, उनका बिक्रा खूब हो रहा है। पिछले कोरोना काल के कारण से जो लोग परेशानी में थे, लगता है इस साल निश्चित उनकी परेशानियां दूर होगी। मेरे पास कई जगह से दिए आए थे, कई जगह से मशीन के बने हुए दिए आए थे। मैंने वो दिए लेकर मैंने अपने कर्मचारियों को बांट दिए। मैंने कहा ये दिए मैं नहीं लगाऊंगा, जो सामने वाली बाई प्रजापत समाज की है, मेहनत करके मिट्टी लाई है, दिए बनाए हैं, दिए सुखाए हैं, उनसे दिए लिया। तो मैं भी आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप छोटे दुकानदार, छोटे कर्मचारियों को तवज्जो दो, उनको घर को चलाने के लिए मदद करो, ताकि वो भी आप तरीके खुश रहें। मैं पुनः समस्त नगरवासियों को, देशवासियों को और पत्रकारों को, मेरे प्यारे प्यारे मरीजों को धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बातों को समझे, और बधाई देता हूँ कि हमेशा देश की चीज़ों का उपयोग करें, चाहे वो पटाखे हों, चाहे वो सजावट का सामान हो, चाहे वो छोटे दुकानदारों के द्वारा बनाए गए दिए हों। पुनः पूरे नागदा को ढेर सारी बधाई। आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, सीजी हॉस्पिटल की ओर से और सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ मैं देता हूँ। नूतन वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो, आनंदमय हो, ऐसे मैं भगवान से शुभकामनाएं करता हूँ। और इस नूतन वर्ष और दीपावली के उपलक्ष्य में मैं आप सब से अनुरोध करता हूँ कि आप सब ग्रीन पटाखे चलावें, अपने परिवार को कोई किसी प्रकार के पटाखे से होने वाली इंजरी से बचाएं और ख़ास करके विशेषकर बच्चों को आप बचावें। और मैं इस पर एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि स्वच्छ नागदा रखें, नागदा स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेंगे। तो मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ और ये करता हूँ कि आप सब मिलकर, हम और सब मिलकर एक
एक वो अपील सबसे अपील करें, आप प्रण करें कि नागदा को स्वच्छ रखेंगे। उसके आप सब साइकिल चलाएं, नागदा को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रहें और किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाएं अपने घर पे आसपास में। और एक और पुनः अपील करता हूँ कि चंबल अपनी जो नदी है उसको भी किसी प्रकार से गंदगी नहीं करें। स्वच्छ नागदा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो मैं पुनः आपको एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। समस्त नगरवासियों को दीपोत्सव दीपावली के पावन पर्व की मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आने वाला नूतन वर्ष पूरे शहर के लिए, हम सब के लिए मंगलकारी रहे, ऐसी बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं। एक बार पुनः समस्त शहरवासियों को दीपावली के पावन पर्व की मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, नागदा शहर की ओर से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आने वाला दीपमाला का त्यौहार, दीप उत्सव, दीपावली की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामना मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी ज़िले की ओर से सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामना। भगवान महाकाल पूरे क्षेत्र को सुखमय, समृद्धमय और वैभवमय रखे, ऐसी मेरी भगवान महाकाल से प्रार्थना है। नमस्कार। नगर के समस्त मजदूर साथियों, व्यापारी बंधुओं एवं गणमान्य नागरिकों को इस दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके लिए आनंदमय हो, सुख समृद्धि भरा हुआ हो, क्योंकि विगत 2 वर्षों से कोरोना की वजह से त्यौहार का उल्लास चला गया था और इस वर्ष अच्छे उल्लास से आप ये त्यौहार मनाएं, सुरक्षित रहें और आपका भविष्य सुरक्षित रहे। इसी कामना के साथ मैं ग्रेसिम मजदूर संघ इंटक परिवार और मेरे परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।